Hello dear students, I hope you all are safe and healthy at your home. You know very well our school are closed due to corona disease. For your convenience, we have created a YouTube channel by which we can conduct your online class. And I also hope you all have bought your book. This is your first online class of subject science. Dear children, you have NCERT syllabus and you have total 18 chapters which are started from nutrition in plant to wastewater story. So I am going to start your first online class with the chapter number 1, nutrition in plant. In previous year हमने पढ़ा था nutrients क्या होते हैं. What are nutrients? That food have some special substances component that are known as nutrients such as carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, and beside this it also include surface and water. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द हमें सबसे पहले हमारे जो हमने फूड ईट किया है उसको सिंपल सब्सटेंस में, स्मॉलर पार्टिकल्स में एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट करना आवश्यक हो जाता है. सो जो प्रोसेस है कि जो हम लोग फूड में केमिकल एनर्जी है उसको रिलीज़ करने के लिए उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में. तो ये प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन. प्रोसेस नॉन एज न्यूट्रिशन. And in simple language you can say nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. In other sentence you can say nutrition can be defined as a process which involves the utilization of food by an animal to obtain energy for growth and development. Now अब हमें ये भी अच्छे से पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल फूड तो ईट करते हैं, बट हाउ प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना, वाइल द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये डिपेंड रहते हैं अदर्स पर. सो बेस्ड ऑन दिस न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपने फूड को सिंपल सब्सटेंस से खुद ब खुद बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक सेल्फ ट्रॉपिक मतलब नूरिशमेंट या फिर फीडिंग. इन अदर लैंग्वेज यू कैन से the nutrition by which an organism is capable of making its food using an external source of energy. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सच एज प्लांट्स. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? प्लांट्स के लीफ में एंड अदर प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में. ओके, प्लांट के लीफ में एंड ग्रीन पार्ट में, ठीक है. एंड आपने डिजर्ट में देखा होगा, रेगिस्तान में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है? कैक्टस होते हैं, है ना. उसमें क्या होता है? स्पाइन प्रेजेंट होते हैं. स्पाइन जो रहते हैं वो किसका मॉडिफाइड वर्जन रहता है? लीफ का. लीव्स उसमें कन्वर्ट रहती है, मॉडिफाई रहती है स्पाइंस में. स्पाइंस के फॉर्मेशन से क्या हेल्प मिलती है? स्पाइन की फॉर्मेशन से ट्रांसलेशन की प्रोसेस घट जाती है. ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अब आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसलेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस होता है. अब जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही अगर रिड्यूस हो गई, दैट मीन्स कि जो आपका वाटर का लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. सो इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, बट किसके थ्रू होगी? ग्रीन स्टेम के थ्रू. ओके, किसके थ्रू होगी? ग्रीन स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? लीफ में होती है. सो हमें क्या नीड है? पहले लीफ के
स्ट्रक्चर की, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ये स्टडी करने की। सो हम लीफ को देखेंगे यहाँ पर। तो लीफ में क्या होता है, जो लीफ की सरफेस होती है, लीफ की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। ओके, अब यही स्टोमेटा किस चीज़ से कवर रहता है, गार्ड सेल से। ओके, स्टोमेटा किससे कवर रहेगा, गार्ड सेल से। अब यहाँ पे स्टोमेटा एंड गार्ड सेल का कोई फंक्शन तो होगा ही। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ये यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करती है। क्या करती है यहाँ पर, ये गैस एक्सचेंज अकर होता है बाय द स्टोमेटा। ओके, गैस एक्सचेंज दैट मीन्स जो हमारे एयर में जो CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसे वो लीफ में इंटर करवाती है। ठीक है ना, बाय द स्टोमेटा एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है वो लीफ के अंदर इंटर करता है, एंड जो ऑक्सीजन है जो उसका एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है वो बाय द स्टोमेटा ही रिलीज़ करते हैं। एंड जो स्टोमेटा है अब ये किससे प्रोटेक्ट रहेगा, गार्ड सेल से। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये प्रोटेक्शन देता है। क्या वर्क करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। स्टोमेटा क्या रहते हैं, टीनी पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ये टीनी पोर्स रहते हैं ये। ओके, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ये, बाय विच गैस एक्सचेंजेस अकर, इनपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इज टेक प्लेस इन द बाय द स्टोमेटा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, जो हमारे लीफ का ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। हमारे लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इट्स अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट। अब यहाँ पर इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होगा, लुक एट हियर। जो हमारी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करती है। क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है। ओके, सनलाइट को ट्रैप करने के बाद सनलाइट जो प्लांट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर देते हैं। बिकॉज ऑफ जो हमारी सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। इट्स ऑल्सो नॉन एज सोलर एनर्जी। ओके, ये इतनी इंटेंस होती है कि जो हमारे प्लांट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको स्प्लिट कर देती है। किसमें, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स में, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, O2। हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H से, एंड ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से। ओके, अब जो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये यूटिलाइज होता है बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स। ओके, जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फूड। ये हमारे जो प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो किसके थ्रू लिया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू लिया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट में लीफ में प्रेजेंट हुआ है उसको रिडक्शन को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट्स में फूड का प्रिपरेशन होता है। ओके, यू कैन सी हियर आई मेक अ नोट्स। लीव्स, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन होता है कैप्चर करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को। एंड जो लीव्स में के सरफेस पर जो टेनी पोर्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा किससे सराउंडेड रहता है, गार्ड सेल से। अब इसके फंक्शन मैंने को बता दिए हैं। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, सोलर एनर्जी क्या होती है, सो इंटेंस होती है जिससे कि जो आपके प्लांट्स में वाटर प्रेजेंट होता है उसको स्प्लिट करता है इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट में, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हाइड्रोजन का यूज़ क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या करता है, CO2 की रिडक्शन को यूटिलाइज करता है ताकि प्लांट्स अपने फूड का प्रिपरेशन कर पाए। एंड ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज की जाती है सच एज एनिमल्स,
ह्यूमन बींग्स ओके। अब जो ये हमारी स्टोमेटा ने जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसे लिया था, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अपना फूड का प्रिपरेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड का प्रिपरेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ओके। एंड आपको पता है, अगर आपको कभी कंफर्मेशन करना है कि आपके प्लांट में, आपके लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है या नहीं, तो आप कैसे करोगे, स्टार्च का, जो हमने लास्ट ईयर अपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग की थी, ठीक है ना, आयोडीन टेस्टिंग की थी, उसके थ्रू हम टेस्टिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक। ये कंफर्म करेगा, ब्लू ब्लैक कंफर्म करेगा कि आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है एंड इसमें फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन हो रहा है। बिकॉज ऑफ स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ओके। आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि हम लोग सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारा सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है। अब आपको पता है कि सन के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू ही प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पा रहे हैं एंड अपने फूड को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। सो अब हमें पता है एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर, है ना। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी, सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे ओके। एंड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स, ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे ओके। सो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैसे आपका सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर सन कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा अल्टीमेट सोर्स है फॉर एनर्जी का ओके। सन सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड ओके। ये फिर वही बात आ गई यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाई थी। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स में अब हमने कहा कि इनमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, है ना, बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटो दैट मीन्स की लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर, अपने फूड को प्रिपेयर करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है लीव्स में, है ना, तो लीव्स में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ओके। सो हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आर रीच टू लीव्स, तो कैसे पहुंचता है, बाय द वेसल्स। किसके थ्रू पहुंचता है, वेसल्स के थ्रू। वेसल्स हमारे प्लांट के पूरे पार्ट्स में, दैट मीन्स रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स पर एज अ पाइप्स की तरह फैले हुए रहते हैं, जिससे कि ये वेसल्स हमारे प्लांट्स के पूरे पार्ट में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे प्लांट्स जिनकी लीव्स थोड़ा डिफरेंट कलर्स की भी होती है, उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं सच एज रेड, ब्राउन ओके। तो ये सब भी हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन सब में भी देखी जाती है। एंड हमारी एल्गी आपने देखा होगा जहाँ पर आपका वाटर स्टोर होगा, ग्रीनी स्लीमी ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा पॉन्ड में, स्टेगमेंट वाटर बॉडीज में देखा होगा आपने, वहाँ पर ग्रीन से आपको पैचेस दिखाई देते हैं। एंड हम उस पर स्लीप भी होते हैं, अगर आपने सडनली अगर पाँव रखा है तो हम उसमें स्लीप भी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं एल्गी ओके। एल्गी, तो एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट हो दैट मीन्स कि ये क्या प्रोसेस करेगी, फोटोसिंथेसिस। सो एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाता है। अदर एग्जाम्पल है आपका एल्गी ओके। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने कहा फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन तो हो गया, सिंथेसिस हो गया, है ना। बट कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारे प्रोटीन्स एंड फैट है, ये कैसे हमारे प्लांट सिंथेसिस करेंगे, कैसे करेंगे,
प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है ना। बट जो प्लांट्स होते हैं इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजुअल एंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको सॉइल में रिलीज करते हैं। ओके, सॉइल में रिलीज करने के बाद ये नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। एंड अगर आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने गार्डन्स में, अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं। और फर्टिलाइज़र ये हो सकते हैं ऑर्गेनिक हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक एज अ मैन्योर, जो हम लोग ऑर्गेनिक कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर को हमने क्या करना है? एक पिट्स को डिग करना है, एक गड्ढा खोदना है एंड जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें उसको डंप करना है। आफ्टर सम ईयर्स आपने उसको फिर से खोलना है, मतलब उसमें जो आपने डंप किया था उसको मिट्टी को आपको हटानी है और उसमें देखना है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट था वो आपका मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स नाउ नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपको पता है इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन मेड द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिससे कि हम लोग अपने सॉइल में अपने प्लांट्स की जो प्रोटीन, विटामिन, फैट की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती है। ओके, क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या पॉइंट है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं एंड ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बट रेस्पिरेशन में जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ओके, क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ओके, बट सेकंड पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स में डे में भी होगा एंड नाइट में भी होगा, ठीक है ना, बहुत टाइम पर होगा। बट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ओनली डार्क और नाइट में ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। सो बेटा इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप लोग नोट कर लेना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस कब होती है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज होती है ऑक्सीजन। एंड रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है एंड ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे एंड नाइट दोनों सिचुएशन में होती है, बट रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ओनली डार्क एंड नाइट में ही होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों होगा? कि हमें पता है कि बहुत से प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो हाउ दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड हाउ दे कैन गेट देयर न्यूट्रिशन such like these human beings and animals. These plants are dependent on the other plants. Okay, you can say like humans and animals, such plants depends on the food produced by other plants. ऐसे plants जो अपने फूड के लिए अदर प्लांट पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका जैसे आ जाए पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या आएगा आपका? एक फर्स्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, ये क्या होंगे? एग्जाम्पल है आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कुस्कुटा, दैट इज नॉन एज अमरवेल। ओके, कुस्कुटा आपका एक इसमें यहाँ पर देखिए आप, दिस इज जो आपको येलोइश ब्रांचेस दिख रही हैं दैट आर
कुस्कुटा, इसे कहते हैं अमर बेल। ये कुस्कुटा, ये अमर बेल एक प्लांट की ब्रांच में क्या हो रखी है, ट्विन हो रखी है, लपेटी हुई उस पर चढ़ी हुई है। ओके, एंड जो ये कुस्कुटा प्लांट है क्या करेगा, जो अपना न्यूट्रिशन है ये किससे लेगा, जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रखी है। ओके, एंड जिस प्लांट पर ये क्लाइंब करेगी उसे क्या कहेंगे, होस्ट। क्या कहेंगे, होस्ट। जिस प्लांट पर ये कुस्कुटा, ये अमर बेल क्लाइंब कर रखा है, ट्विन हो रखा है ब्रांचेस पर या स्टेम पर, ठीक है ना। सो कुस्कुटा क्या हो जाएगा, पैरासाइट। कुस्कुटा को क्या कहेंगे, इज अ पैरासाइट, बिकॉज ये दूसरे प्लांट पर अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए डिपेंड है। ओके, एंड होस्ट के कौन कहलाएगा, जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रखा है, जिस प्लांट से ये अपना न्यूट्रिशन एंड शेल्टर प्राप्त कर रहा है। अदर एग्जाम्पल है आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले, राउंड वर्म, फ्लीज, ओके, एंड लीच, टैप वर्म, ये सारे क्या होते हैं, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जो हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हुए प्लांट्स पार्शियल या टोटल में क्लासिफाई किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड एंड न्यूट्रिशन अदर एनिमल से ले रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है आपके पास दिया हुआ, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जग शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये क्या होता है, जो जग लाइक शेप स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है, लीफ ही मॉडिफाइड रहती है। ओके, अब जो ये लीफ मॉडिफाइड हो रखी है, तो इसमें क्या होता है, जो लीफ का जो एपेक्स होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, ये एज अ लीड का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स कि ढक्कन का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि इसका माउथ को क्लोज करती है। इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो आप, जग लाइक शेप स्ट्रक्चर है, जो लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसकी लीड है, ठीक है, जो किससे बना है, लीफ के एपेक्स से फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट जैसे यहाँ पर कोई सपोज दैट यहाँ पर कोई इंसेक्ट आया, ओके, इंसेक्ट आया, ये इसके अंदर चला गया, है ना, और जो इसके अंदर प्रेजेंट हेयर प्रेजेंट होती है उसको ट्रैप कर देते हैं। ट्रैप करने के बाद जो ये लिड होती है, जिसका ढक्कन होता है, ये क्लोज हो जाता है। ओके, क्लोज होने के बाद जो इसके अंदर इंसेक्ट गया है वो किससे किल होगा, पीचर अपने एक जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है, पीचर एक क्या करता है, जूस को सिक्रेशन करता है, जिससे कि जो इसके अंदर जो इंसेक्ट आया है वो किल हो जाए एंड उसको डाइजेस्ट किया जाए। अब हमें पता है इंसेक्ट में क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। अब जो इंसेक्ट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो पीचर प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, इसके अदर एग्जाम्पल है ब्लैडरवॉर्ट, सनड्यू प्लांट ट्रैपिंग इंसेक्ट। ओके, इसमें भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इंसेक्ट्स का ट्रैप कर रखा है। ठीक है, अब ट्रैप करने के बाद ये प्लांट अपना जूस को सिक्रेट करेंगे। जूस सिक्रेट करने के बाद ये जूस इस इंसेक्ट को किल कर देंगे। ठीक है, एंड इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब दैट मीन्स कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। ओके, सो सच insect eating plants are called insectivorous plant. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेटा ये होते हैं पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। क्या करते हैं, ये पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर रहे हैं, बट जो इनके इनमें न्यूट्रिएंट्स जो इनको रिक्वायरमेंट होती है वो किससे ले रहे हैं, इंसेक्ट को इनगल्फ कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसको किल कर रहे हैं एंड उसके इंसेक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
थर्ड है आपके पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, बट वे अपने न्यूट्रिशन को डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर से लेते हैं। ओके, दैट आर नॉन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वे प्लांट्स जो अपना फूड डेड और डिके मैटर से ऑब्टेन करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड जो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करने वाले कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? जैसे कि फंजाई। फंजाई आपने देखा होगा, ये आपने एक प्रैक्टिकल करना है। आपने एक ब्रेड का पीस लेना है एंड उसको वाटर से मॉइस्चर करना है, उसको थोड़ा सा नमी कर देना है एंड आफ्टर 1 to 2 days में आपने ऑब्जर्व करना है। उसमें एक फ्लफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लुक एट हियर, फ्लफी ग्रीनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दीज आर फंजाई। ओके, अब ये फंजाई कैसे ग्रो किया? इस फंजाई ने अपने ग्रोथ के लिए फूड कहाँ से लिया? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिया? ब्रेड से। ओके, सो ये क्या डिके मैटर है? ओके ना। सो फंजाई क्या कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्ले करता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मशरूम। मशरूम एज अ वेजिटेबल हम लोग ईट करते हैं ना। सो मशरूम क्या होता है? एक ये भी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्ले करता है। ये क्या होते हैं? जो हमारे मॉइस्ट सॉइल रहती है, जो नमी गीली सॉइल रहती है एंड जो रोटिंग वुड रहता है। रोटिंग वुड मतलब जो सड़ी हुई वुड रहती है। रेनी सीजन में क्या होता है? जो हमारे मॉइस्ट सॉइल रहती है एंड जो रोटिंग वुड रहता है, सड़ी हुई जो वुड रहती है, उसमें आपने फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस देखे होंगे। उन्हें क्या कहते हैं? मशरूम। ओके, सो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? सॉयल से ले रहे हैं एंड जो रोटिंग वुड, जो सड़ी हुई वुड है, डिकेइंग मैटर है, ओके, वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। सो मशरूम भी आपका एक एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स का। एंड सम अदर्स मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया भी आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्ले करते हैं। फंगस है, फंजाई है, अगर हम इन्हें लंबे समय के लिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रखें तो ये पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स, इन कुछ अदर आर्टिकल्स भी ये ग्रो कर जाते हैं। रेनी सीजन के दौरान ये क्या करते हैं? बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ओके, एंड जो फंगल के जो स्पोर्स रहते हैं जिससे कि उनमें जर्मिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे ही ये नमी और गर्म चीज़ों पे ये लैंड करती है या फिर पहुंचती है, ये अपने सीड को जर्मिनेशन की प्रोसेस करती है एंड ग्रो अप होना स्टार्ट कर देती है। सो आपके पास ये एक वर्क है कि आप लोग फंगल इन्फेक्शन से, फंजाई से प्रिवेंशन के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप कर सकते हो, कैसे आप अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आपका सिम्बायोसिस। सिम मतलब होता है टुगेदर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिम? सिम मतलब होता है टुगेदर। ओके, अब यहाँ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? इसमें 2 इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें कि वो अपना शेल्टर, फूड, न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। मतलब सिम्बायोसिस जो आपकी प्रोसेस होती है, इसमें दोनों के दोनों जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। ओके, that is, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis, live together. इसके एग्जाम्पल है, कुछ फंजाई हमारे प्लांट्स के रूप के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। इन रिटर्न फंगस क्या प्रोवाइड करवाएगा? प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गए ना दोनों बेनिफिशियल। फंगस क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, एंड प्लांट्स क्या दे रहा है? उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है। एंड अदर एग्जांपल है आपका लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में हमारे 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट इज एल्गी एंड फंजाई। ओके, लाइकेन किसे कहेंगे? जिसमें कि एल्गी एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें कैसे रिलेशनशिप शो करेंगे? जो एल्गल होगा दैट मीन्स कि इट्स अ सिंगुलर फॉर्म। एल्गी है, ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं।
हमने जैसे पढ़ा था एल्गी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और फंगस होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ओके। सो एल्गी क्या करेगा, फंजाई के लिए, फंगल के लिए फूड मटेरियल को प्रोवाइड करवाता है, एंड इन रिटर्न फंगस एल्गी के लिए शेल्टर, दैट मीन्स कि होम, वाटर एंड मिनरल्स को प्रोवाइड करवाता है। सो हो गए दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल। एल्गी प्रोवाइड करवाते हैं फूड मटेरियल्स एंड फंगस प्रोवाइड करवाते हैं शेल्टर, वाटर एंड अदर मिनरल्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि बीन्स हो गया एंड पीज हो गए। बैक्टीरिया का एग्जांपल आपके पास जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, किस किस के, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स में, जो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। अब इन रिटर्न इसने क्या किया, प्लांट क्या देगा, प्लांट प्रोवाइड करवाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए फूड एंड शेल्टर को प्रोवाइड करवाता है। सो ये क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ये आपका एक अनदर एग्जांपल है। राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे गार्डन में नाइट्रोजन जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनके यूज़ को यूटिलाइज़ करवाता है। यूटिलाइज दैट मीन्स कि उसको रिड्यूस करता है, सॉरी नॉट यूटिलाइज बट रिड्यूस करवाता है, जहाँ पर हमारे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स को प्रोडक्शन किया जाता है। हमारी बहुत सी जो पल्सेस होती है, जो दालें होती है, वो कैसी होती है, लेग्यूमिनेसी प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। लास्ट पॉइंट है आपके पास, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में रिप्लेनिश होते हैं, बाय द एडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, ओके। अब मैंने आपको बताया कि केमिकल एंड नेचुरल फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है, ओके। केमिकल फर्टिलाइजर में आपके जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपने गार्डन में ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्लांट्स। हमने क्या करना होता है कि क्रॉप प्लांट हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभारी हम लोग कंटिन्यूसली अपने क्रॉप को बोते हैं, मतलब हम लोग अपने गार्डन को एक बार भी गैपिंग नहीं देते, मतलब उसको कंटिन्यूसली हमने उसमें कुछ ना कुछ सीड को हम लोग बोते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, उनकी खपत क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी, खपत ज़्यादा बढ़ेगी, तो मतलब उस सॉइल में क्या होगा, इनकी अमाउंट कम हो जाएगी। सो हमने क्या करना होता है कि इनमें नाइट्रोजन को वाटर में डिसॉल्व करके अपने गार्डन में, अपने फील्ड में ऐड करना है, स्प्रे करना है, जिससे कि हमारे जो गार्डन में जो नाइट्रोजन, जिसमें हम नाइट्रोजन की जो खपत हुई है वो फुलफिल हो पाए, ओके। एंड हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ दिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है, कैसे हमारे प्लांट के ग्रोथ में डेवलपमेंट करता है, हेल्प करता है, ओके। सो विद दिस टॉपिक your lesson is complete and this is insectoid plants or partial heterotrophs आपने हम पढ़ दिया है। There are some keywords: autotrophic, chlorophyll, heterotrophs, host, insectivorous, nutrients, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotrophs, saprotrophic and stomata। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार आप लोग फिर से अपनी कॉपी खोलें एंड जब आप लोग ये चैप्टर समझ चुके होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएंगे, ओके। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, सब पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या होता है, ओके ना। सो दीज आर योर क्वेश्चन एंड आंसर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग ग्रुप में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।